हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल 2022 की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं भी यूट्यूब पर देख चुका हूँ, लोग हैं तरह तरह के इसके बारे में बातें बना रहे हैं। दे हैव नो आइडिया अबाउट दिस एग्जामिनेशन, बट फिर भी वो कट ऑफ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो कि एक उचित बात नहीं है। उन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं है लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जबकि उन्हें खुद इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जबकि मैंने देखा है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं। जब वो टेस्ट लेते थे, जो वीकली टेस्ट लिया करते थे, अब मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, तो कभी भी उनकी कट ऑफ 78 से 80 से कभी भी उनकी कट ऑफ ऊपर नहीं गई। ठीक है, जितने भी टेस्ट हुए हैं आज तक वीकली टेस्ट, और जो कि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम का जो टेस्ट बनाते थे, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टफ टेस्ट हुआ करता था वो जिन कोचिंग सेंटर्स का हुआ करता था, तो उनकी भी कट ऑफ कभी 78-80 से ज़्यादा नहीं गई। लेकिन अब वही क्या है, वही अपने आप आके यूट्यूब पर 85 कभी 90 इसके बीच में कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि उचित बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने बच्चों का डाटा कलेक्ट किया, उससे लेकर उन्होंने फिर कट ऑफ के बारे में बताया। बट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए यूट्यूब पर जब भी हम पोल लगाते हैं तो 4 ऑप्शन देते हैं। सबसे पहले कट ऑफ का जैसे हम बताते हैं कि सपोज करिए 80 से 85 कितने बच्चों ने के आए, तो ऑप्शन ए टिक करेंगे। सेकंड की बात करें तो 75 से 78 से 80 के बीच में, या 75 से 80 के बीच में, 75 से 78 सॉरी, और 72 से 75। तो जब एग्जामिनेशन केवल कितने बच्चों का था, 2,47,000 बच्चों का केवल एग्जामिनेशन था। अब जो पोलिंग बूथ होता है, जहाँ लोग वोट देते हैं, तो वहाँ क्या है कि वहाँ मैंने भी देखा है कि 3 लाख वोट्स आ गए, 3 लाख, कहीं 5 लाख वोट्स आ रहे हैं। और जबकि एग्ज़ाम केवल कितने बच्चों का दे दिया था, 2,47,000 बच्चों ने। तो अब इनमें मोस्टली बच्चे वो होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं है और टिक लगवा दिया किस पर, 80 से 85। तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ने क्या करा कि इसी को कट ऑफ मान लिया और कट ऑफ फिक्स कर दी, जो कि एक फेयर बात नहीं है। अब हम बात करते हैं जेन्युइन कट ऑफ की, कि इसकी जेन्युइन जो वास्तविक रियल कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। अब लोगों ने देखा, बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी, ठीक है, तो जो बंदे सीरियस तैयारी कर रहे थे, पैड का एग्ज़ाम हुआ तो 11 महीने का समय तो पैड के एग्ज़ाम के बाद हुआ, उन लोगों ने काफ़ी पसीना बहाया। उससे पहले 6 महीने और एडवांस थे। कुल मिला के बच्चे ने 18 महीने तैयारी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 18 महीने तैयारी करने के बाद जब एग्जामिनेशन हुआ, जब एग्ज़ाम हुआ यूपी लेखपाल का, तो उसका मैं बता दूं, एग्ज़ाम से पहले जैसे एग्ज़ाम की एंट्री मान के चलिए 9 बजे से थी, 8 बजे, 8:30 बजे से 9 बजे से, तो 8:30 तक सब बच्चों के दिमाग में एक टेंशन थी, एक डर था कि पेपर पता नहीं टफ आएगा, पेपर टफ आएगा, कि इतना सिंपल तो पेपर आ नहीं सकता है कि वैकेंसी केवल 8,000 हैं और बच्चे 2,47,000 हैं। तो एक डर सबके मन में बैठा हुआ था, मेरे भी मन में था। मैंने भी एग्ज़ाम दिया यूपी लेखपाल का, मैंने भी तैयारी की है, तो उस चक्कर में आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा ऊब गया देख देख के यूट्यूब पर, लोग अपनी अपनी मन चाहे कट ऑफ बता रहे हैं। उन्होंने पेपर दिया नहीं है फिर भी कट ऑफ बता रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं व्यूज़ के चक्कर में आके कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मुझसे नहीं देखा गया, मैं आपको सही बताऊँ। और ये वीडियो देखने के बाद आप भी कोई भी कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िएगा। आप कट ऑफ देखते हैं और दिमाग ख़राब होता है, लोगों के व्यूज़ मिलते हैं, उनके पास सब्सक्राइबर्स आते हैं, उनका फ़ायदा होता है, तो वो भी झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उससे आपको मैटर नहीं करना है। अब हम रियल कट ऑफ की बात करेंगे, जेन्युइन कट ऑफ की बात करेंगे। चलिए देखिएगा। आप जैसे कि सबके मन में डर था, लेकिन जब पेपर आया तो पेपर का सबसे पहले लोगों ने मीडियम देखा। जैसे कि मान के चलिए हिंदी देखी तो उन्हें हिंदी सिंपल लगे आराम से, ठीक है। और मैथ्स देखा, मैथ के क्वेश्चन उन्हें सिंपल लगे। अब जीएस देखी तो देखो, जब कभी ऐसा पेपर होता है
तो उसमें 60 से 65 नंबर के तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बंदे कर लें। अब जो कंपटीशन होता है वो इसके ऊपर नंबर पे होता है, मीन्स 30 से लेकर 35 नंबर्स के बीच में। अब जरूरी नहीं कि हर बच्चा इतना कट ऑफ ले आएगा। अब जो इसमें मेन होता है, एवरेज बच्चा होता है वो 65 से 70 नंबर तक अटैम्प्ट कर लेता है। अब जो मेन कंपटीशन होता है वो 10-20 नंबर वाले बच्चों के बीच में होता है। इतने नंबर्स तो हर कोई बच्चा ले आता है, तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। अब मान के चलिए हिंदी का लेवल मैं आपको बताता हूँ। हिंदी जो 25 मार्क्स की आई थी, 25 क्वेश्चन थे, तो जो एवरेज बच्चा होगा वो हिंदी में आराम से 21-22 क्वेश्चन कर लेगा। मैं 22 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और जो टॉपर बच्चा होगा, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो 25 आउट ऑफ 25 कर लेगा, क्योंकि एक ह्यूमन एरर नाम की भी बीमारी होती है। बेशक हिंदी का लेवल सिंपल था, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम इतनी कठिन चीज़ पढ़ के जाते हैं, हार्ड चीज़ पढ़ के जाते हैं, और जब सिंपल आती है तो हमारा दिमाग थोड़ा सा एक्साइटमेंट में थोड़ा सा कभी कभार गड़बड़ी कर देता है। आप कितना भी प्यार से पढ़िएगा तो आराम से जो टॉपर बच्चा होगा हम 23 उसका मान सकते हैं। एक दो क्वेश्चन चाहे कितना भी टॉपर क्यों ना हो, उससे गलत होना ही होना है। मैथ्स की बात कर लें, मैथ्स का एवरेज सिंपल था, तो 23 क्वेश्चन तो सबने सही किए। 2 क्वेश्चन थे, एक तो आपका वो डेंसिटी वाला था, घनत्व वाला था, तो उसमें बच्चों को दिक्कत हुई। एक जो हाईएस्ट उसकी रेंज वो पूछी थी, उसके बारे में लिमिट वाला, तो वो मोस्टली बच्चों ने गलत किया। तो 23 तो एवरेज बच्चे ने कर दिया। अब जो टॉपर बच्चा था तो उसने आराम से उसमें 24-25 ला सकता है, बल्कि मैं 24 ही लेके चलूँगा। उससे भी एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने वो डेंसिटी वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा। नेक्स्ट जीएस जीके की बात कर लेते हैं। अब जीएस जीके का बेशक मैं इसका जो लेवल था वो सिंपल ना कह के इसे मॉडरेट कहूँगा। क्यों कहूँगा, उसका रीज़न है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो जीएस जीके पढ़ते हैं, वो इतनी हार्ड लेवल तक पढ़ जाते हैं। मान के चलिए बच्चे करंट अफेयर की 6 घंटे की मैराथन देख रहे हैं। अब 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं, उसकी 6 घंटे की देख रहे हैं मैराथन, कोई 8 घंटे की देख रहा है, और कोई मंथली वाइज करंट पढ़ रहा है। तो कम से कम 2 साल का बच्चे ने करंट अफेयर पढ़ा था, लेकिन वहाँ से रिजल्ट क्या मिला, क्वेश्चन क्या मिला, ब्रिक्स वाला मिला, लो वेरी सिंपल, ठीक है। तो करंट से हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, सिंपल 1-2 क्वेश्चन थे। बट इसमें जब लेवल इसका मॉडरेट था, अब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने उसकी उपाधि दी थी, वो वाला क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें भी थोड़े से फंसाने वाले थे, जो कि बच्चों ने आकर गलत किए। तो इसमें जो मैं स्कोर बताऊं, जो एवरेज बच्चा है उसने तो 18 क्वेश्चन अपने आप आसानी से सही किए। जो अब हम टॉपर की बात करेंगे, कितना भी टॉपर बच्चा क्यों ना हो, 21-22 क्वेश्चन उसके सही हुए हैं। ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास का तो हाल भाई आपको सबको पता है। क्या पता है कि पूरी साल हम लोगों ने मेहनत की ग्रामीण विकास में, ठीक है। 1 बीघा 4840 वर्ग गज, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितना बीघा होता है, 2529 मीटर स्क्वायर। मीन्स खूब नापातौली करी और खूब पढ़ाई करी इसके बारे में आराम से। ग्रामीण विकास, किसी ने अरिहंत वाली बुक पढ़ डाली पूरी, किसी ने चक्षु पब्लिकेशन की पढ़ डाली, किसी ने ग्रामीण विकास पढ़ा। मतलब ग्रामीण विकास तो ऐसे 2-3 बुक से पढ़ा, किसी ने 2-3 यूट्यूब चैनल से पढ़ा, लगातार कंटिन्यूसली पढ़ डाला। मतलब जहाँ से मिला वहाँ से पढ़ा खूब लग के। कई मतलब मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा किसी भी उसका, आप जानते हो मैं नाम लेना यहाँ चाहता नहीं हूँ ना। लोग वो मेरे को कॉपीराइट वगैरह देते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग उसमें संजीवनी बूटी चला रहे हैं, कुछ लोग गागर में सागर चला रहे हैं। तो वहाँ सब बच्चों ने लगातार खूब पढ़ाई करी ग्रामीण विकास में, 3-4 रजिस्टर भर डाले भाई। नापातौली की 6-6 घंटे की 2-2 घंटे की मैराथन उसकी चली आराम से, खेत नापना सीखा खूब। लेकिन रिजल्ट क्या मिला ग्रामीण विकास में कि मोस्टली योजनाएं रख दी गई। अब जैसे उस्ताद योजना, ठीक है, कुछ योजनाएं थी, जैसे पूरा योजना थी, अब SHGY योजना। तो उन योजनाओं में आयोग को भी भाई कन्फ्यूजन है कि इसका आंसर ये लगाएं कि वो लगाएं, उसके बाद में भी बवाल हुआ। तो इसमें क्या मोस्टली सारी योजनाएं रख दी गई। और योजनाएं कौन सी, जिसके बारे में बच्चों ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ा था, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से कहीं से मिला नहीं देखने के लिए। अब जैसे उजाला योजना, तो उस चक्कर में चाहे वो पेयजल स्वच्छ मंत्रालय वाली योजना हो, तो इसमें बच्चों ने मतलब कुल मिला के ठीक ठाक किया स्कोर। और कितना करा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो ग्रामीण विकास में ये मान के चलो
कि बच्चों ने इसमें 17 एवरेज बच्चा, और ज़्यादा कितना भी होशियार बच्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन उसने यहाँ सही किए। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हम टोटल मार लेते हैं इसका, 2 5 5 8 5 13, 2 2 4 2 6 2 8। तो आप देख सकते हैं एवरेज मार्क्स को लेकर टोटल बैठ रहा है 80। अब हम टॉपर्स का इसका मारते हैं टोटल, 4 3 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, सही है ना। तो इसका टॉपर्स का बैठ रहा है 88। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ अटेम्प्टिंग, जो मार्क्स अटेम्प्ट क्वेश्चन किए थे वो। अब माइनस मार्किंग थी, तो आपको पता है 0.25 की माइनस मार्किंग कोई ज़्यादा नहीं होती है। मान के चलो इसमें बच्चे ने पूरा अटेम्प्ट तो 25 किए होंगे, तब 22 मार्क्स आए। 25 इसमें किए होंगे, इसमें भी 25 किए होंगे, और इसमें भी 25 किए होंगे। अब रॉन्ग कितने हो गए वो देख लो, 3 और 2 5, 5 7 12, 12 और 8 20 क्वेश्चन बच्चे ने कर दिए गलत। 0.25 की माइनस मार्किंग, तो ये 5 नंबर इनके यहाँ से चले गए। मैं रियलिटी पे बात करता हूँ, तो जब हम एवरेज बच्चे की बात करते हैं तो 80 में से उसके 5 नंबर चले गए, तो अब उसका टोटल बचा 75। वहीं अगर हम टॉपर्स की बात करें, टॉपर्स ने 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, और वहाँ जब अब इसके कितने निकला तो वो देख लो, 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। यहाँ कितना 2 3 और 4 और 3 7, 7 5 12। जब हम 12 को 0.25 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका टोटल बैठता आया 24 और 36, मतलब इसके 3 नंबर कम हो गए। तो इसने अटेम्प्ट कितना किया, 88 - 3 = 85। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो देखिए एवरेज बच्चा जब 75 तक ढेर हो गया, 75 76 तक, तो अब आप इसमें +2 या फिर +3 करिए। ये G9 कट ऑफ है, इससे कम कट ऑफ की कोई संभावना नहीं है। एवरेज मार्क्स की बता रहा हूँ, 75 से ऊपर ही रहेगी कुल मिला के। तो यहाँ आप 76 ले सकते हैं, 77 ले सकते हैं जनरल की मेल की कैटेगरी, मीन्स 76 77 से ऊपर। फीमेल की वहीं अगर हम बात करें, चलिए फीमेल की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले SC ST की बात कर लेते हैं। मैं पूरा डाटा एनालाइज किया हुआ है, उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। चलिए अब इसकी बात करते हैं SC ST की। तो SC ST की जो कट ऑफ रह सकती है, इसमें से आप कितना, ये मान के चलिए 72 73। ST की बात करें 70, और OBC की बात करें 69, इसे आप 67 कर सकते हैं। ये G9 कट ऑफ है, यहाँ से आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने डाटा खुद सेल्फ एनालिसिस किया हुआ है। अब फीमेल की बात करें, तो फीमेल में आप वही कट ऑफ लेके चलिए, जैसा कि आप पैड के रिजल्ट में देख चुके हैं। लड़कियों की कट ऑफ हाई रख दी थी 64, जबकि ठीक है 64 65, लड़कों की उसकी कम थी 62 63। तो यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ फीमेल्स के लिए भी सीट कुछ रिजर्व है, तो यहाँ फीमेल की जो कट ऑफ होगी वो लड़कों से कम ही रहेगी। तो अगर आप फीमेल हैं और आपकी कट ऑफ 72 या 73 से ज़्यादा मार्क्स बैठ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में, बल्कि मैं तो कहूँगा सेफ हैं। SC की बात करें तो ये 70, ठीक है 70 मार्क्स। ST की बात करें 68, OBC की बात करें 65। अगर इतने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब हम बात करेंगे, इतने मार्क्स तो हमारे बैठ रहे हैं सर, अब हम आगे क्या करें। तो इसके लिए आपके पास मैं 2 ऑप्शन को चूज करने के लिए बोलूँगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आपके जब इतने मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप ये इंतजार ना करें कि हमने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही बात, हम उसकी भी बता देते हैं, जैसा कि इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ, सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, सबने वीडियो वगैरह देखी हैं। तो जब 8000 वैकेंसी थी, ठीक है, और इसमें से कम ये मान के चलिए अपनी यूपी की जो पॉपुलेशन है, सबने पढ़ा यूपी में आराम से, यूपी जीके पढ़ी 19 करोड़, ठीक है 98 लाख 1 2 3 4 1। तो इतनी ज़्यादा जब पॉपुलेशन है, तो इसमें से कम जब इसमें धांधली होती है, पेपर लीक होता है, तो आप ये मान के चलिए कम से कम 3000 या 4000 लोगों के पास पेपर जाए, ये तो नॉर्मल है आराम से। और जब किसी का पेपर जाता है ना, तो
2 मिनट सफिशिएंट होती हैं पेपर को सॉल्व करने में। 2 मिनट में पूरा बच्चा कम से कम 100 में से 90 नंबर ले आएगा आराम से, ईजिली। ये आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ। चलिए, तो 8000 वैकेंसी, इतने बच्चे तो सीधे हुए, प्लस सीट रिजर्व थी, उनके बारे में बात कर लें। 1500 सीट गर्ल्स के लिए, ST OBC उसके लिए अलग से सीट रिजर्व, कुल मिला के 2000 या 2500 सीट्स केवल जनरल कैटेगरी के लिए थी। एम आई राइट? मेरा अंदाज़ा जहाँ तक, तो जब इतने लेवल पर जब धांधली होती है, लोग कुछ उसमें सीट्स 5-10 सीट्स ऐसी होती हैं जो आराम से पैसे दे के अपनी सीट कर लेते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, सबको पता है, लेकिन उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेता है। तो अब क्या हुआ, तो हमारी जब कट ऑफ इतनी क्लियर हो रही है, तो अब हम क्या करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारे माइंड में। तो मैं आपको राय दूंगा, जैसे कि कुछ वैकेंसी भी आने वाली हैं, EP पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, ठीक है, इनकी वैकेंसी आने वाली है। अगर आपकी एज कितनी 20 से 22 ईयर्स की है, तो आप इन पर पहले फोकस करिए। अब मान के चलिए अगर आपकी एज 22 से एबव है एंड जनरल कैटेगरी से हैं, तो मुझे लगता है आपने कोई डिप्लोमा कोर्स जरूर किया हुआ BSc के बाद में, चाहे आपने MSc की रखी होगी, मेरा जहाँ तक आइडिया है, या फिर आपने B.Ed कर रखा होगा, BTC कर रखा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आपने जरूर कर रखा होगा। और आप 22 ईयर्स से एबव हैं, सपोज करिए आपने B.Ed कर रखा है या BTC कर रखा है, तो मुझे इतना भी पता है कि जब आपने पैट क्वालिफाई किया है, लेखपाल के मेंस एग्जाम तक पहुंचे हो, तो आपने टेट सीटेट तो चुटकियों में निकाल दिया होगा, वो भी आप निकाले हुए बैठे होगे, इतना मुझे पता है। तो जब आप ये सब करके बैठे हो, तो आप फोकस करिए सुपर टेट पर, क्योंकि अभी एक यही उम्मीद बची हुई है आप लोगों के लिए। सुपर टेट आने वाली है वैकेंसी, 15,000 17,000 वैकेंसी प्लस कुछ आने वाली हैं, तो वहाँ आप देखिएगा। और ST OBC वगैरह जो 22 साल से ऊपर है, तो वो 27 साल तक UP पुलिस वगैरह में डाल सकते हैं, वो उसके लिए कैपेबल वाला है, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। अब मैं भी आप ही जैसा एक मान के चलिए मैं भी हूँ, मैंने भी खूब पढ़ाई करी, PET के बाद में 11 महीने लगातार वो पढ़ाई की, प्लस 6 महीने पहले से पढ़ाई की, तो मैंने भी खूब दबा के पढ़ाई की, ठीक है। हुआ क्या मेरे साथ में, अब पेपर आप देख चुके हो क्या होता है, पेपर भी कुल मिला के अच्छा हुआ। जनरल कैटेगरी से बता रहा हूँ 67 68 मेरे भी अच्छे खासे मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी मार्क्स नहीं बताऊंगा अपने, मेरे मार्क्स भी ठीक बैठ रहे हैं, तो मेरा भी यही चीज़ है, कट ऑफ वगैरह सब क्लियर हो रखी। बट यूट्यूब पे देख रहा हूँ मैं, इतने सारे लोग बता रहे हैं उल्टा सीधा, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी एक वीडियो लेके आऊँ थोड़ा सा, और वो भी ट्रू फैक्ट्स बताऊँगा आप लोगों को। अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं भी बता देता हूँ। मैंने पढ़ाई की तो मैं टेबल में बैठ के करता था, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरा वेट बढ़ गया, और आपका भी बड़ा होगा, तो सीधी बात ये है। तो अब जब वैकेंसी आने वाली हैं और वेट हाई हो रखा है, तो आपको पता है इसमें रनिंग वगैरह तो मांगते ही हैं, तो मैंने अब भैया रनिंग वगैरह स्टार्ट करना है धीरे धीरे, और क्या थोड़ा सा वेट कम करेंगे, इधर देखेंगे, इधर नहीं होता तो अपना फिर इधर तो है ही है, प्लस इधर मेहनत करेंगे आराम से, कहीं ना कहीं तो आराम से होगा ही जब बैठे सरकारी नौकरी के लिए। तो ये डिटेल एनालिसिस था जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आप इसकी कट ऑफ में आ रहे हैं तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर हम इतना क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और देखो मैंने PET क्वालिफाई कर रखा है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने भी PET क्वालिफाई किया था, मैंने UP टेट, C टेट, SSC GD, SSC CHSL, उसका प्रीलिम्स, अभी CGL का रिजल्ट आया, मेरा CGL भी क्लियर है। तो अब मैं इधर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन साथ में लोगों के मुझे मैसेज आया कि आप थोड़ा सा हमें टिप्स वगैरह भी दे दिया करिए। तो साथ ही में मैंने अभी अपने चैनल पे, इसी चैनल पे UP PET, आपका UP टेट, C टेट, सुपर टेट, और साथ ही में UP पुलिस की, UP पुलिस का बैच स्टार्ट कर दिया है मैंने अभी अपने चैनल पर प्रेजेंट में। PET, UP टेट, C टेट, सुपर टेट, इनकी चारों की क्लासेस तो चली रही हैं, जल्दी आपको UP पुलिस का बैच भी मैं यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप भी बेरोजगार हैं और लोगों का कुछ भला करना चाहते हैं, आपने भी अगर कोई एग्जाम वगैरह निकाल रखा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स को ले लूँ और साथ में थोड़ा सा इधर भी मेहनत कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितनी कट ऑफ पा रहे हैं। आगे कोई भी इससे जुड़ी हुई खबर होगी तो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं।